Ahoy! What's up guys? It's BFS Style और आज हम लोग करेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 5। इसके अंदर हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म। इसके अंदर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आज हम लोग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे। तो एक क्विक रिवीजन इस पेज का करवा देता हूँ तुमको, इसमें ही तुम्हारे पिछले लेक्चर का सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। पॉइंट स्लोप फॉर्म कब लिया जाएगा? जब हम लोग को कोई एक तो पॉइंट गिवन हो, उसके मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x, y, ठीक है। मान लो x1, y1 गिवन है और तुम्हें उस लाइन का स्लोप गिवन है, तब तुम क्या इक्वेशन यूज करोगे? तब तुम ये इक्वेशन यूज करोगे y माइनस y1 इंटू m इज इक्वल टू m क्या है? स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। डिफरेंस ऑफ क्या कहते हैं, एब्सिसास और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इंटू डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, ठीक है। ठीक है भैया। सेकेंड चीज जो हम लोगों ने देखी थी वो थी अपनी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या गिवन है? जैसे नेम अपने आप उसको सजेस्ट कर रहा है, दो पॉइंट गिवन होंगे, उनकी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड होंगी और उन दोनों पॉइंट्स को ही यूज करके हम लोग उसका स्लोप निकाल लेंगे उस लाइन का। तो जब एक बार स्लोप निकल गया और उसी में से कोई एक पॉइंट ले लेना, तो स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, तो ये स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो हो गया 2 पॉइंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको एक बार रट लो, बहुत आसान है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। इसको कैसे है? यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट है, उसके बाद 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। ये 2 गिवन पॉइंट है और क्या कहते हैं, उसके बाद इंटू कर दिया डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का। ठीक है भैया, ठीक है। इसको, ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, इसको हम लोग मतलब बाहुबली इक्वेशन कहेंगे। ये सबसे ज्यादा यूजफुल इक्वेशन है, ठीक है भैया, ठीक है। तीसरी चीज जो हम लोगों ने कल निकाली थी वो थी अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे नाम अपने आप सजेस्ट कर रहा है, एक तो तुमको स्लोप गिवन होगा और एक उसकी इंटरसेप्ट गिवन होगी। भैया ये इंटरसेप्ट क्या होता है? हमको तो पहली बार सुना इंटरसेप्ट होता है ना, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि अगर ये एक लाइन है तो ये लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, तो कितने डिस्टेंस पे y एक्सिस पे कट कर रही है। तो ओरिजिन से c डिस्टेंस ऊपर y एक्सिस पे कट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, c, ठीक है। और मान लो यहां से ये a डिस्टेंस पे कट कर रही है, ठीक है, x एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -a, 0, ठीक है भैया, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें अब क्या होगा? अब एक तरीके से जैसे यहाँ देखो, इसका हम लोगों को क्या गिवन है? इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एक पॉइंट निकाल लिया। और क्या गिवन होगा? स्लोप गिवन होगा। इस लाइन का स्लोप मान लो m गिवन है, तो तुम्हें एक स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, तो ये गॉडफादर बाहुबली इक्वेशन लगा दो, आ गया। तो क्या है? स्लोप विल बी गिवन है ना, y इंटरसेप्ट विल बी गिवन, this y intercept will be used to find the point, ठीक है। समझ गए? इक्वेशन क्या होती है? y is equal to mx plus c। इसमें m है इसका स्लोप, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये स्लोप हो गया भाई, तो ये हो गया अपना इंटरसेप्ट, ये c इंटरसेप्ट हो गया। बस सबसे ज्यादा यूज ये होता है 2 पॉइंट बहुत कम यूज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्विक क्वेश्चन करते हैं और फील लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है इतना सब कुछ, ठीक है। साफ रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आओ चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है? लेट p इज इक्वल टू, क्या गिवन है? -1,0 और q इज इक्वल टू 0,0, मतलब ओरिजिन q इज इक्वल टू 0,0, ठीक है। एंड r इज इक्वल टू 3,√3 एंड r इज इक्वल टू 3,3√3, ठीक है भैया, ठीक है। बी 3 पॉइंट्स,
बी 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं लिखा, इतने में खत्म किया। और क्या गिवन है? देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देन find the equation of the बाइसेक्टर तो पता होगा, इजी चीज। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कौन सा एंगल भैया? पी क्यू आर। अब देखो, अब इसमें अगर तुम अच्छे से डायग्राम और ग्राफ बना के करोगे तो ये सवाल बहुत जल्दी निकलेगा, और अगर तुम इसमें ग्राफ की अप्रोच नहीं लगाओगे तो बहुत दिमाग लगेगा। स्लोप चला गया, इसका फोकस चला गया था, सॉरी। साफ साफ दिख रहा है ना? और हाँ, चलिए। कैसे करोगे? ग्राफ बनाते हैं भैया, ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो अब इस पे पॉइंट मार्क कर दो, सारे पॉइंट मार्क कर दो भैया, पॉइंट मार्क कर दो। पहला पॉइंट है क्यू। क्यू कहाँ है? ओरिजिन पे क्यू है, ठीक है। क्यू क्या है? 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है? -1,0। -1 मतलब तुम एक कदम पीछे चल गए वाई एक्स एक्सिस पे। रुको, इसको मार्क कर दो, वरना कहोगे कि मार्क भी नहीं करते। एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो एक पीछे चल गए, यहाँ पे आ गए तुम कहीं पे तो चल गए, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है? तुम्हारा पॉइंट पी है, ठीक है। पी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? -1,0, ठीक है। और कहीं पे तो तुम्हारा पॉइंट है 3,√3। 3,√3 कैसे आएगा? 3 कदम आगे चले, 3√3 कदम ऊपर चढ़ गए, ठीक है भैया। 3 कदम आगे, 3√3 ऊपर, मतलब कहीं पे यहाँ पे कहीं है फिर तो, ठीक है। अब ज्वाइन कर दो इनको ज्वाइन कर दो भैया, ज्वाइन कर दो। कैसे होगा? ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया ये ट्राइंगल, ठीक है। इसमें एंगल पी क्यू, आर मार्क कर दो इसको, आर कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,3√3, ठीक है। अब इसमें एंगल पी क्यू आर कौन सा है? पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल पी क्यू आर है, ठीक है। इसका तुम्हें बाइसेक्टर निकालना है। मान लो इसका बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये है इसका बाइसेक्टर, ओरिजिन से पास हो रहा है। थोड़ा सा मेरी उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन तुम समझ रहे हो, ठीक है। तो भैया कैसे निकालेंगे? देखते हैं, ट्राई करें। चलो एक क्विक थॉट दे दो, किया जाए भैया, ठीक है। आओ देखो क्या हो रहा है। साफ आ जाने, पता चलेगा ही नहीं रहे। हाँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे आने के लिए, हम लोगों ने क्या किया था? 3 कदम आगे बढ़े थे, ठीक है। और फिर 3√3 ऊपर चढ़ गए थे। तो ये डिस्टेंस यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं, पट, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 3√3। और ये डिस्टेंस अगर यहां से मैं ले जाऊं, पट, तो ये डिस्टेंस हो गया 3। ऐसे ही तो अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा निकालो, तो कैसे कहोगे? कहेंगे हम लोग भैया tan थीटा इज इक्वल टू y/x, ठीक है। ये क्या होता था? पोलर कार्टेशियन सिस्टम, अरे पोलर कार्टेशियन सिस्टम कह रहा हूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें ऐसे ही किया जाता था, ठीक है। तो क्या हो गया? 3√3/3, 3 से 3 गया, तो tan थीटा क्या आ गया? tan थीटा आ गया √3। tan थीटा √3 मतलब भैया ये तो 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ये थीटा 60 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है भैया।
ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल भैया 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री का बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिख रहा है ना, समझ रहे हो ना, ये वाला एंगल 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। मैंने एक ही पेन से बना दिया, बहुत अजीब लग रहा है लेकिन समझ रहे हो। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, मतलब हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मानते थे ना, तो इस लाइन का कितना हो गया एंगल, इस लाइन का एंगल हो गया 60 प्लस 60 120, 120 भैया 120, 120। इस लाइन का एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक है, बस। और क्या तुम्हें गिवन है, इस लाइन का एक और चीज तुमको गिवन है, क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट। भैया वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कहां है इसमें, है तो कहां पे, ओरिजिन पे। तो वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा हो गया, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, 0 हो गया भैया, 0 हो गया। तो लगा दो भैया y इज इक्वल टू mx प्लस c। भैया m कहां है, m इसी से तो आएगा tan 120 डिग्री। इसका स्लोप क्या हो गया, इसका m हो गया tan ऑफ 120 डिग्री, tan ऑफ 120 डिग्री। tan of 120 degree is equal to minus tan of 120 degree is equal to minus √3। ठीक है, तो लगाओ क्या इक्वेशन हो गया, y is equal to minus √3x प्लस 0 प्लस 0। आ गया कि नहीं आ गया, अब इसको क्या कह सकते हो, y प्लस √3x is equal to 0। आ गया, आ गया भैया, आ गया, आ गया। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। ठीक, ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़े, साफ साफ आ रहा था, सही है, सही है, सही है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्म आता है लाइन का, हम लोग वेरियस फॉर्म कर रहे हैं ना, डिटरमिनेंट फॉर्म। भैया ये हमको डिटरमिनेंट पसंद ही नहीं है, डिटरमिनेंट बार बार मत लाया करो, अच्छा खासा भली जिंदगी में डिटरमिनेंट ले आ देते हो। यो हाँ, लेट्स गो डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर अच्छे से तुम लोगों ने क्लास रिवाइज की होती तो तुम लोगों को याद होगा कि कोलिनियरिटी की एक कंडीशन होती है डिटरमिनेंट फॉर्म। उसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग एरिया डीलो कर लेते हैं, तो वही इसमें भी होगा। उसी हिसाब से इसकी भी इक्वेशन आएगी, एकदम डिट्टो कोलिनियरिटी ऑफ अ लाइन के जैसी ही इसकी कंडीशन है, एकदम ऐसी ही इक्वेशन आएगी। कैसी आएगी भैया, कैसी आएगी, कैसी आएगी, लेट करो, लेट देयर बी अ पॉइंट, लोकस के थ्रू तुमको ये समझाऊंगा मैं, लोकस के थ्रू। ठीक है, लेट देयर बी पॉइंट, कोई तो ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट का है x1, y1 एंड पॉइंट, अच्छा एंड ऐसे बनाते हैं, एंड ऐसे एंड ही बनानी है। पॉइंट बी, बी होगा x2, बी होगा x2, y2, x2, y2। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस लाइन पे तुम P पॉइंट का, P जो है के H के, उसका अगर मैं पूछूं कि लोकस फाइंड करो, तो भैया कैसे करोगे, कैसे करो, कैसे करो, कैसे करोगे, मतलब इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी। मैं कह रहा हूं डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट बना देते हैं तुम्हारे लिए, डिटरमिनेंट फॉर्म। याद हो तो कैसा होता था डिटरमिनेंट फॉर्म, ऐसा होता था, कुछ ऐसा होता था। अच्छा एरिया का पहले बनाए, एरिया का बनाते हैं, 1/2 होल का पहले मॉड, फिर अंडर डिटरमिनेंट कैसे होता था, x, x था, y था, 1 था, x1 था, y1 था, 1 था, x2 था, y2 था, 1 था। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया जो आती थी वो एरिया। ठीक है, लेकिन हमको एरिया 0 करनी है, क्यों, क्योंकि लाइन की कोई ट्राइंगल बन रहा है, एक लाइन पे कोई तुम ट्राइंगल बना सकते हो, क्या है मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम, शाब्दिक अर्थ इस चीज का क्या समझे तुम, शाब्दिक अर्थ। देखो
एक लाइन है मान लो तो कोई, ठीक है, उस पे 2 पॉइंट तुमको गिवन है, ठीक है, पॉइंट नंबर ए और बी, ठीक है, और तुमसे पूछा है कि एक पॉइंट पी इस लाइन पे बताओ, उसका लोकस बताओ पॉइंट पी का, एच कॉमा के का, एच कॉमा के का। तो कैसे निकालोगे? एक चीज बोल सकते हो ना कि इन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो एरिया 0 हो जाएगी। अगर मान लो ये इस लाइन पे नहीं होता, कहीं पे भी होता, तो उससे हम लोग एक ट्राइंगल बना सकते थे ना, जिसकी कुछ ना कुछ एरिया आती, लेकिन इससे तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो एरिया ही नहीं आएगी, तो एरिया 0 हो गई। तो अब इसको और सुंदर वे में लिखना चाहे तो मॉड हटा दो, क्योंकि 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग की इक्वेशन कैसी बन गई? कैसी बन गई? लोकस के अंडरस्टैंडिंग से इसको समझो, इक्वेशन कैसी बन जाएगी? इक्वेशन सिंपली ऐसी बन गई, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, इसको याद कर लो। ये हम लोगों ने डिटरमिनेंट फॉर्म में भी किया था। क्या किया था? फिर से लिख देता हूं, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, पहले इसको ऐसे बंद करोगे, फिर क्रॉस, फिर उल्टा, वैसे क्रॉस, तो माइनस हो जाएगा, एक का सम फिर उसका माइनस। वो तुम पिछले वाले लेक्चर्स देखो, उसमें डिटेल में किया है। आज ज्यादा तुम लोग को बोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को और ज्यादा करने हैं, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं, इतना ज्यादा फिजिक्स में ये वाला जो फॉर्म होगा वो इतना यूज होता है कि तुम लोग जानते नहीं हो। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्म। इसमें साफ साफ तुमको इंटरसेप्ट दिखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको। लगाए लगाए भैया लगाए, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब बस इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। कैसे होगा भैया, कैसे होगा? खुद सोचो कैसे होगा। जैसे उस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक सी बता दिया था और एक ए बता दिया था, तो उसका तुमने पूरा इंटरसेप्ट के हिसाब से पॉइंट निकल गया था। पहली बार एक पॉइंट निकला था, क्योंकि बस सी का इंटरसेप्ट पता था। लेकिन अगर बी का भी मतलब वो वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का दोनों का इंटरसेप्ट ले लें तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक में एक्स 0 होगा, एक में वाई 0 होगा, ठीक है। समझ लो, कनेक्ट करो, दिमाग में दिमाग दौड़ाओ। तो ये एक तरीके से डबल इंटरसेप्ट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि तुमको 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से फिर तुम स्लोप निकाल दोगे। इजी है कि नहीं है? इजी है भैया, इजी है, इजी है, इजी पीजी है, लेमन स्क्वीजी। कैसे भैया, कैसे बनाएंगे? ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब इस पे एक तो लाइन है, ये है एक लाइन, ठीक है, ये यहां कट कर रही है x एक्सिस पे, यहां कट कर रही है। क्या क्या गिवन होगा इसमें, ये देख लो क्या क्या गिवन होगा। मान लो यहां पे x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस गिवन है तुमको a, ठीक है, y एक्सिस पे तुम्हें डिस्टेंस गिवन है। ओरिजिन से देखते हैं हम लोग, ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं, ऐसा नहीं पता कि कहीं से भी डिस्टेंस देख लें। b गिवन है, b गिवन है, b गिवन है भैया, b गिवन है, b। तो 2 पॉइंट निकाल लिए भैया। कौन से 2 पॉइंट? ये 2 पॉइंट, एक तो ये और एक तो ये। इसमें क्या हो गया? इसमें हम लोग का x 0 हो गया, तो 0, y एक्सिस में कितना है डिस्प्लेसमेंट b, तो 0, b। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसमें y 0 हो जाएगा, तो एक तो 0 हो गया। और x एक्सिस में कितना चले तुम, a डिस्टेंस तुम आगे बढ़ गए। समझे कि नहीं? समझे भैया, समझे, समझे, समझे भैया, समझे, समझे। इसको नाम दे दो a पॉइंट, इसको नाम दे दो b पॉइंट, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट फॉर्म का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? किया जाए सॉल्व, किया जाए भैया, किया जाए। साफ साफ आ रहे, ठीक ही हाल है। ठीक हाल है, हाँ चलो। तो 2 पॉइंट में क्या होता है, क्या होता है? इक्वेशन लिखवाई थी ना अभी, कौन से ब्लैक से लिखा था?
क्या इक्वेशन लिखाई थी, y माइनस y1, ठीक है, ये तो तुमने पहला वो निकाल लिया। फिर क्या निकाल लिया तुम, स्लोप कैसे निकालोगे, y 2 पॉइंट ले लो जो गिवन है, y2 माइनस y1, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, y2 x2 माइनस x1, ठीक है भैया, ठीक है, और इनटू y सेम चीज x माइनस x1, ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी कॉमन है, यहीं पे गिवन है, देख लो, और m का m कर दिया, ठीक है। अब डाल दो क्या डाल दो भैया, किसी को मान लो, किसको मानोगे, इसको मान लो, इसी को मानोगे, और किसको मानोगे, इसको तुम मानो, क्या मानो, y1 y2, अरे क्या बोल दूं मैं, क्या बोल दिया मैंने, इसको मानो तुम x2 y2, ठीक है, इसको मानो x1 y1, ठीक है, डालो इक्वेशन में भैया, डाल दो इक्वेशन में, क्या हो गया, y माइनस y1 क्या है, y1 0, ठीक है, y2 क्या है, b, क्या हो गया, इज इक्वल टू b माइनस 0 अपॉन x2 क्या है, x2 है भैया 0, तो 0 माइनस x1 क्या है भैया, x1 है a इंटू x माइनस x1 क्या है a, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, इसको b बड़ा कर दो। अब क्या, अब बस सॉल्व कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर, कुछ बचा, आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया, कैसे आ गया, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू b अपॉन क्या है, माइनस a, और इसके साथ x का इंटू हो गया, तो bx माइनस, इसको रुको, इसको ऐसे रखते हैं ना, इसको ऐसे, हाँ ठीक है, bx माइनस ab, ठीक है, होल के आगे ये, अब इसको एक उधर कर दो, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ ay इज इक्वल टू bx माइनस ab, ठीक है। अब क्या कर दो, अब y इधर ले आ दो, x और ये ab इधर ले आ दो, क्या हो गया, a बाय रुको लिख रहा हूं, a बाय प्लस bx इज इक्वल टू ab, ठीक है, कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। अब देखो ये ऐसी भी सुंदर लग रही है, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा इसको और डेकोरेटिव कर सकते हैं, तो इस साइड और इस साइड और इस साइड, दोनों साइड तुम ए बी से डिवाइड कर दो, इजी भैया, इजी। अब ए बी से डिवाइड किया तो यहां से ए गया, तो यहां क्या हो गया, y अपॉन बी, यहां से b गया, a बचा, तो प्लस x अपॉन a, और यहां पे क्या हो गया, a b से डिवाइड हुआ तो 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मतलब सुंदर कर दो, और फर्स्ट डेकोरेटिव कर दो, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर दो, क्या हो जाएगा, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें a जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस है, x के नीचे ही x का इंटरसेप्ट लिखा है, y के नीचे ही y का इंटरसेप्ट लिखा है, और इज इक्वल टू 1 लिखा है। इससे इजी इक्वेशन देखिए आज तक, कितनी इजी है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, साफ साफ आ रहा है भाई, साफ आ रहा है, समझ भी आ रहा है। क्या किया गया, पहले ये तुम्हें क्या गिवन था, तुम्हें इसका इंटरसेप्ट और इसका इंटरसेप्ट गिवन था। अब जल्दी देखो क्या किया, इसका इंटरसेप्ट x एक्सिस का इंटरसेप्ट x के नीचे लिख दो, y एक्सिस का इंटरसेप्ट y के नीचे लिख दो, और इज इक्वल टू 1 कर दो। इजी है कि नहीं, फील लो, इजी है कि नहीं, इजी है भैया, इजी है। और अगर पूरा इसको सॉल्व करना, ये जो इतना हम लोगों ने झोलन झाल किया है, ये पूरा और ये पूरा, इतना हमको हर बार ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने ये नया वे सीख लिया। हम लोग ये वे क्यों सीख रहे हैं, बिना मतलब थोड़ी ना सीख रहे हैं, फायदे के लिए सीख रहे हैं कि जल्दी से आंसर निकलना आ जाए, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं इस पे बढ़िया सा, ठीक है, चलो मिटाते आज एंगल बिटवीन लाइंस भी होगा। करेक्ट, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
द पॉइंट 4,3 is making intercept on the coordinate system whose sum is -1. समझे? समझे भैया, समझे? ये कुछ नई चीज है। क्या चीज है? बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तुमको क्या गिवन है? तुमको एक तो लाइन गिवन है कोई, ठीक है? एक उसी लाइन की तुमको इक्वेशन निकालनी है। एक तो कोई लाइन गिवन है, ठीक है? एक लाइन गिवन है, उस लाइन की तुम्हें इक्वेशन निकालनी है। देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नरेट कर दिया, अभी माइंड में बता रहा हूं क्या करना है। एक लाइन गिवन है, उस पे तुमको एक पॉइंट गिवन है, ठीक है? उस पे तुमको एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट की लोकेशन है 4,3, ठीक है? कोऑर्डिनेट गिवन है। तो तुमको क्या गिवन हो गया? एक तो पॉइंट गिवन हो गया। अब और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? और एक बहुत अच्छी चीज गिवन है कि ये जो हमारी लाइन है ना, इसका जो हम लोग इंटरसेप्ट का सम है, जो इसके कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस में, x और y एक्सिस पे जो इसके इंटरसेप्ट का सम है, उसका सम जो है वो -1 है। भैया -1 ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? होगा भाई, होगा। चलो लिख लिया, ट्राई करो, ट्राई करो। तुमको एक तो कोई लाइन गिवन है, उस लाइन के बारे में दो चीज गिवन है तुम्हें कि उसका, देखो वेरिएबल दो आएंगे, है कि नहीं? एक तो a आएगा, एक तो b आएगा। तो तुमको दो वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो करते हैं, किया जाए, किया जाए। कैसे किया जाए? तुमको इंटरसेप्ट गिवन है तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या क्लिक करनी चाहिए? जैसे ही इंटरसेप्ट देखो, और अगर दो इंटरसेप्ट देखो तो दिमाग में बिना कुछ देखे पहले तो ये कहीं पर लिख दो, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये तो लिख दो कहीं पे, ठीक है? उसके बाद और क्या गिवन है भैया? उसके बाद उसका कोई पॉइंट गिवन है जो कि इस लाइन पे है। तो अगर इसको x की जगह और इसको y की जगह लिखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन पे आ रहा है। तो क्या हो गया? x की जगह 4 डालो, 4/a प्लस y की जगह 3 डालो, 3/b इज इक्वल टू 1। ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? अबे यार हलवा है दूसरी इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। क्यों a प्लस बी इज इक्वल टू -1? क्यों? क्योंकि गिवन सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का सम -1 होता है, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिख दे, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब ये कोई मुश्किल काम है? नहीं भैया, कोई मुश्किल काम नहीं है। तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग, तुरंत से निकाल सकते हैं, तुरंत से निकाल सकते हैं, तुरंत से निकाल सकते हैं। तो ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। ट्राई किया, ट्राई किया। आऊं मैं? 5 4 3 2 1। ओके, ओके। b निकाल दो यहां से, b इज इक्वल टू आ गया, a उधर कर दो, -1 -a, ठीक है? b आ गया भैया, b आ गया। अब b के जगह b के जगह ये रख दो a के टर्म में और सॉल्व कर दो। कोई मुश्किल चीज? नहीं भैया, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। किया जाए, किया जाए। कहां से मिटाऊं? ऊपर मिटा दूं? मिटा दो भैया, मिटा दो, मिटा दो। कलर भी चेंज करते हैं, ब्लू पेन। मिटाए? क्या लिखोगे? यहां लिखो 4/a प्लस 3/a b की वैल्यू ये डाल दो, -1 -a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है भैया, यहां तक तो बात मान गया आपकी। अब ये माइनस हटाने के लिए यहां माइनस कर दो तो यहां से दोनों से माइनस हट जाएंगे, ठीक है? तो 4/a माइनस 3/, यहां से इसको ऐसे कर दो, -3/a प्लस 1, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। इसको मिटाएं, मिटाएं, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। साफ साफ आ रहा है? हाँ भैया, साफ साफ आ रहा है। थोड़ा लाइट डिम नहीं लग रही है, हल्की सी लग रही है। एलसीएम ले लिया, ले लिया भैया, भैया ले लिया। मिटाए, मिटाते हैं। इजी है यार, हलवा है, कुछ है ही नहीं। एलसीएम ले लो,
एलसीएम लिया, ब्लू पेन से करते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम लिया, क्या है एलसीएम? एलसीएम को उधर भी कर दो डायरेक्टली, हटाओ, यहाँ पर रहना ही नहीं है, जरूरत इतनी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे इससे ए करो तो 4a प्लस 4, और इसको इससे करो -3a। अब इसमें कुछ बचा नहीं भैया, कुछ नहीं बचा। a इधर कर दो, इसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो तो 4a, और ये पूरा कट गया, ठीक है, कट गया। तो क्या आ गया? अब कुछ बचा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो a क्या आ गया? a अपन का आ गया a इज इक्वल टू +-2। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। चलो 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 चलो, नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब डाल दो फॉर्मूले में, सबसे पहले वाले फॉर्मूले में डाल दो, सबसे पहले वाले फॉर्मूले में डाल दो। क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक बार a की वैल्यू +2 डालो, एक बार a की वैल्यू -2 डालो, एक बार +2, एक बार -2, ठीक है। +2 डालो, +2 डाले, +2 को उधर ले गए तो b इज इक्वल टू -3 आ गया, आ गया भैया, आ गया, आ गया। एक बार -2 डालो, -2 डाले और उसको उधर ले गए तो +2 हुआ, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो b 1 आ गया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लस के साथ b -3 होगा और माइनस के साथ +1 होगा, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गई? इक्वेशन पहली वाली क्या थी? क्या थी इक्वेशन? इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन यहां लिखता हूं, ठीक है। क्या था? क्या था? 4 नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, x अपॉन a प्लस b अपॉन, अरे यार, y अपॉन b y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसमें x और y, a और b की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। पहला सेट ये डालते हैं, ठीक है। तो पहला सेट 2 और -3 का डालो, तो x बटे 2 माइनस y बटे 3 इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहली इक्वेशन, ठीक है, आ गई भैया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन डालो, दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन होगी x बटे -2, अब की ले रहे हैं, -2 प्लस y बटे क्या लेंगे? 1, y बटे 1 इज इक्वल टू 1। आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है भैया। अच्छा खासा सवाल तुमने लगा दिया, चुटकियों में खत्म कर दिया। कुछ था? नहीं भैया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सब सही, सब सही, सब सही। समझ आ रहे? क्या किया, क्या किया? वेरिएबल का खेल था, वेरिएबल कम करते गए और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साफ साफ आ रहे? हाँ भैया, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब वो वाली चीज जो कि सबसे मस्त लगती है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। इसमें मतलब डाटा बेस ही बहुत भयंकर चीज है, इसमें जो डाटा दिया है, मतलब सबसे वियर्ड जो अभी तक तुमको लगेगी इक्वेशन। इसके बाद एक और इक्वेशन वियर्ड होती है, लेकिन वो हम लोग इस सेशन में नहीं करेंगे, उसको मैथ के अंदर मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब आज इसको सम अप करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट इससे ज्यादा, मतलब इतना फिर तुमको क्वेश्चन के अंदर कोई नई चीज होगी तो बता दूंगा, क्योंकि इतना काफी है कोऑर्डिनेट्स बेसिक के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। क्या होगा अब की क्या होगा भैया? अब की क्या होगा? कोऑर्डिनेट बनाए, तो पहले ऊपर नाम लिख दें इस इक्वेशन की, वेरी अच्छी इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। हाँ भैया, तुम तो नॉर्मल फॉर्म में ही है। ये तुमने एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बनाया, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। अब इस पे तो तुम्हारा कहीं पे एक लाइन वो है, यहाँ पे जैसे एक लाइन मान लो, ठीक है, ये मान लिया एक लाइन, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या गिवन है? अब ओरिजिन से यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, रुको, परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है तुम्हें, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ, इसीलिए नॉर्मल कहा जाता है इसको। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो ये गिवन है, इसकी लेंथ मान लो तुम्हें गिवन है p, ठीक है, p गिवन है इसकी लेंथ, और क्या गिवन है? और ये एंगल गिवन है अल्फा। अरे भैया, इसमें तो कुछ बहुत ही भयंकर गिवन है। हाँ, तो गिवन ही है, और तुम मार्क कर दो, नेमिंग कर दो कुछ पॉइंट की।
इस पॉइंट का नाम दे दो A, इसका दे दो B, इसका दे दो M। ठीक है भैया। अब कैसे होगा भैया ये कैसे होगा? अब देखो, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाला एंगल तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? थीटा एंगल कैसे निकालोगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। कोई शक नहीं भैया? कोई शक नहीं। ठीक है। तो अब इसका स्लोप मिल गया तुम्हें। स्लोप मिल गया कि नहीं मिल गया? जब थीटा गिवन होता है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, इसके फॉर्म में अगर जो गिवन है उसके फॉर्म में ले जाऊं तो हो जाएगा π/2 प्लस अल्फा। π/2 प्लस अल्फा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर भैया 2 क्वाड्रेंट हो गया। ऐड शुगर टू कॉफी, तो शुगर साइन ही पॉजिटिव होता है और कोई पॉजिटिव नहीं होता, tan का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लगा दो। फिर π/2 मतलब इसको चेंज करो तो कॉट कर दो, कॉट ऑफ अल्फा। ये हो गया तुम्हारा स्लोप आ गया, m आ गया भैया। चलिए, ये तो बस भैया स्लोप आया है, स्लोप से अकेले तो नहीं निकाल सकते। तो मैंने कब कहा कि स्लोप ही बस दिया है, और भी चीज गिवन है तुम्हें। ये अगर तुम्हें p लेंथ गिवन है, अगर ये लेंथ तुम्हें p गिवन है, तो अगर इसका मैं यहाँ पे कोसाइन स्टिक्स में तोड़ दूं तो क्या होगा? यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दो, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ठीक है, यहां तक, इस पॉइंट तक m पॉइंट निकालने की कोशिश में कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया? ये तो p cos अल्फा हो गया। ये कितना हो गया? p sin अल्फा। ठीक है, कोई शक नहीं भैया? कोई शक नहीं। तो क्या हो गया पॉइंट? p cos अल्फा और p sin अल्फा। ठीक है भैया, ठीक है। बहुत शॉर्ट बड़ा सही है भैया, सही है। ठीक है, मिटाऊं कि कहां पे करूं? यहां पे करूं? इतने में करने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन कर लो, इतना दिमाग में थोड़ा सा अब बैठाओ। अब देखो, अब क्या क्या गिवन है तुम्हें? तुमको एक तो भैया हम लोगों को, रुको बैठ के नहीं खड़े होके बताता हूँ, तुम लोग बोलते हो कि अपना थोड़ा फेस दिखाओ, तो तुमको क्या क्या गिवन है? तुमको एक तो तुम्हें इसका स्लोप गिवन है, और क्या गिवन है? इस पे एक पॉइंट गिवन है। तो कौन सी इक्वेशन? बाहुबली इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही है। आप लगाया जाए। ठीक है भैया, ठीक है। y minus y1 is equal to m x minus x1। ठीक है भैया, ठीक है। y को यहाँ से हटाओ यार, यूजलेस b। ठीक है। अब डाल दो वैल्यू, डाल दो। क्या है? y माइनस y1 क्या है? y1 है p sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यार इतने में मैं करूंगा कैसे? इसको यहां से m से यहां से लिखते हैं। m क्या गिवन है? m गिवन है माइनस ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है, इनटू x माइनस x1 क्या है? x1 है p cos थीटा, अरे थीटा कह रहा हूं, अल्फा। ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ पे p sin अल्फा। अभी वरना मुझको मार पड़ती। अरे ये तो 10वीं का, इसको कुछ नहीं आता, इसको निकाल बाहर फेंको। ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या करो? अब इसको खोल दो, कॉट थीटा को खोल दो। कैसे खोलते हैं भैया? करो y माइनस p sin अल्फा इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? इसको कर देंगे cos अल्फा अपॉन sin अल्फा और माइनस, ठीक है, और फिर ये वाला पूरा यहाँ पे बकवास यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस p cos अल्फा। ठीक है। अब sin अल्फा को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? अभी यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, अरे यार देखो, ध्यान से देखना। p y sin थीटा को इधर ले गए, y sin अल्फा, अबे यार थीटा क्यों बोल रहा हूँ, अल्फा माइनस p sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब cos को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ऑफ x cos अल्फा। ठीक है, cos अल्फा x के साथ हुआ, माइनस हो गया प्लस
p इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भैया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, p के एक साइड कर दो और x y के एक साइड कर दो। ठीक है भैया, ठीक है। y साइन अल्फा, ठीक है, प्लस ये x इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, प्लस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कलर चेंज करते हैं। अबे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखते ही तुम्हें बंद कर देना चाहिए, कुछ दोबारा सोचना नहीं चाहिए, सबसे इजी चीज होती है, बचपन से बस यही सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया तो p उधर गया तो बस p बचा, तो ये बस p बचा इधर। चाहो तो यहाँ पे मैं तुम्हें शो भी कर देता हूँ यार, क्या बड़ी बात है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि 1 हो जाएगा, तो इसको मैं फिर मिटा भी दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, यही है तुम्हारी इक्वेशन। अब इतना बकवास ना करना पड़े इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे भैया, याद कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, इसको कैसे याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताओ भैया। शॉर्ट ट्रिक ये है, तुमको p गिवन है, ठीक है, तो अब इसको तुम दिमाग में भी सोच सकते हो। p है तो ऐसे cos होगा, ऐसे sin होगा, तो y में क्या है, y में sin है, तो y के साथ sin अल्फा, और p मत लगाना, y लगाना, y sin अल्फा, और x कोऑर्डिनेट में क्या है, x में cos अल्फा है, तो x cos अल्फा इज इक्वल टू p। याद हो गया भैया, याद हो गया। आगे बढ़ा जाए। ओ भाई मेरा गला खराब हो गया। ठीक है, अब इस पे एक सवाल कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है सवाल करने से। ठीक है, हलवा सवाल है यार, ये सवाल कराने लायक नहीं है, मतलब शब्दों में तुमको उलझाया है, शब्द सुनना। Find the equation of the line which is at a distance 2 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 60 degree with the positive direction of x। भाई साहब ये क्या लिख दिया भैया, अबे कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें p और अल्फा दे दिया है, क्या दे दिया है, p और अल्फा दे दिया है, यहीं पे कर दूं, कर देते हैं। नोट डाउन कर लो, दिख रहा है ना साफ। अरे भैया थोड़ा ऊपर करो, नोट डाउन कर लो, रुका हूं, कर लिया भैया। हाँ, क्या गिवन है तुम्हें, तुमको गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन मतलब ये वाला डिस्टेंस होता है, इसी को ओरिजिन कहते हैं उस लाइन पे। ये गिवन है तुमको 2 है, ये 2 गिवन है, हाँ ये 2 गिवन है, और अल्फा तुमको गिवन है, क्यों, क्योंकि उसी परपेंडिकुलर ड्रॉप का फ्रॉम ओरिजिन का तुम्हें 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री। अब कोई दिक्कत है, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या है फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। डाल दो x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 क्यों, 2 ये। अब देखो cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो x by 2 प्लस sin 60 डिग्री √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 2। आ गया भैया, आ गया। कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं, मैं कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब तुम चाहो तो इस 2 को ऐसे ले लो और ये ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन तुम्हारी हो जाएगी x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। कुछ इसमें डिफिकल्ट था नहीं था भैया, सब इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, जर्नल फॉर्म की बात करते हैं। अब इन सब बकवास फॉर्म्स को लेके एक जर्नल फॉर्म बनाया यार, कि अभी तक जैसे तुम देख रहे हो तो इसमें तुमने क्या देखा कि अगर एक लाइन है तो वो लाइन किस फॉर्म में होगी, उसमें कहीं पे तो 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है, और उन्हीं 2 वेरिएबल का खेल होगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें कोई स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। देखो बेसिक्स एकदम क्लियर रखो, तो किस फॉर्म में होगा भैया, समझ तो आ गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, हाँ ऐसे ही होगा।
जिसमें वेरिएबल्स वो क्या कहते हैं, वो कांस्टेंट है ए बी और सी, और वेरिएबल है एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, कोई स्क्वायर स्क्वायर का टर्म नहीं है। जनरल फॉर्म, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, जनरल फॉर्म। जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म क्या है बताया था अभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है। अब इसमें अगर मैं कहूं, इससे तुम्हें एक सवाल है, निकालो भैया क्या है इसका स्लोप। इस लाइन से तुम्हें स्लोप दिख रहा है? नहीं भैया नहीं दिख रहा है, स्लोप निकालो, अभी कर देता हूं। स्लोप कैसे आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कर दिया करो, सबसे इजी होता है। तो बी वाई इज इक्वल टू सी को उधर ले जाओ, ए एक्स को उधर ले जाओ, तो माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब बी से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा स्लोप m, ये हो गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट, और अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करो, इनको डिवाइड कर दो भाई। रुको बता रहा हूं क्या करो तुम, देखो देखो देखो, c को उधर ले जाओ, a x प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी करो। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो, इससे ऐसे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ए एक्स के साथ हो जाएगा a माइनस ए बटे सी, और y के साथ हो जाएगा b बटे माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, y वहां लगा दो, y वहां लगा। हाँ, तो देखो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है ये अब x के नीचे होना चाहिए, तो x का तुम्हारा हो गया यहाँ पे, ये इसके नीचे आ गया, तो c बटे a माइनस में। ठीक है, और y का क्या हो गया, y का हो गया माइनस c बटे b। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा x इंटरसेप्ट, ये हो गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, लिखूं, लिखो भैया लिखो, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, स्लोप आ गया, इंटरसेप्ट आ गए, खत्म खत्म, और क्या होता है, और जनरल भी आ गया, तो सभी कुछ आ गया, कुछ बचा नहीं भैया, कुछ नहीं बचा, खत्म कर दिया इसको। क्या लिखूं, क्या लिखूं, स्लोप लिखते हैं, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या आया था, स्लोप, स्लोप आया था माइनस ए बटे बी, माइनस ए बटे बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और क्या आया था, और आया था हम लोग का y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या आया था, y इंटरसेप्ट आया था, y इंटरसेप्ट आया था हम लोग का माइनस बी बटे माइनस सी बटे बी। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और x इंटरसेप्ट आया था, x इंटरसेप्ट क्या आया था, x इंटरसेप्ट आया था, x इंटरसेप्ट कहां है भैया, ये है x इंटरसेप्ट माइनस सी बटे ए। अब देखो, अब मैं तुमको एक पैटर्न ऑब्जर्व करवाता हूं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे y इंटरसेप्ट में माइनस सी और x इंटरसेप्ट में माइनस सी कॉमन है, जी भैया कॉमन है, तो माइनस सी लिख दो। फिर y का क्या है, b है, तो उसके नीचे b लगा दो, जैसे इसके इक्वेशन में b लगाते थे उसी तरीके से। x का क्या है, x का a है, तो नीचे a लगा दो। रट गया, रट गया भैया, रटो रटो, ट्रिक्स बनाओ, खुद से ट्रिक्स बनाओ, अपने आप रटो। स्लोप का क्या है, माइनस ए बटे बी, माइनस ए बटे बी इस जर्नल इक्वेशन से निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, चलो कराया जाए, रट लो रट लो, ट्रिक्स रट लो। कहां गया भैया हमारा साफ करने वाला, पानी नहीं बचा, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, हल्का नीचे आ गया, दिख रहा है भाई, साफ, दिक्कत हो रही है, साफ है, ठीक है, समझ आ रहा था ना मैं क्या बोल रहा था, मेरे इंटेंट क्या थी बोलने की। ठीक है, क्या था, इस फॉर्म में था x अपॉन माइनस सी बटे ए प्लस
y अपॉन माइनस सी बटे बी इज इक्वल टू 1। ये था हम लोग का, इसमें से ये उसका ये हो गया x का इंटरसेप्ट, ये हो गया y का इंटरसेप्ट। अब ध्यान से मैंने देखने को क्या कहा था कि ये माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, कॉमन है दोनों में। इस a के नीचे x के नीचे a का लगा दो कोएफिशिएंट और y के नीचे मतलब y के लिए b का लगा दो, मतलब y का कोएफिशिएंट लगा दो, b लगा दो। ठीक है भैया, ट्रिक्स याद कर लो। कर लिया। एक जगह लिख दूं, लिख देते हैं भैया, लिख देते हैं जनरल फॉर्म के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ पे, रुको, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, स्लोप m से डिनोट करते हैं। रुको, लिखो m इज इक्वल टू माइनस ए बटे बी। चलो एक और फॉर्मूला तुम्हें m के लिए मिल गया। m के लिए सारे फॉर्मूले लिख लो एक जगह। क्या क्या मिल गया m के, लिख दो एक जगह, साफ लिख दो भैया, लिख दो। क्या मिला है m के लिए? m के लिए मिला है tan थीटा। और क्या मिला है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और क्या मिला है? और मिला है हम लोग को राइज ओवर रन मिला है। और क्या मिला है? और जनरल फॉर्म से इसका एक और मिला है, क्या मिला है? m इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस ए बटे बी। ठीक है भैया, ठीक है, माइनस ए बटे बी। और क्या आ रहा है? जनरल फॉर्म से माइनस ए बटे बी आ रहा है। और क्या आ रहा है? y इंटरसेप्ट आ रहा है, y का इंटरसेप्ट क्या है? माइनस सी अपॉन उसका कोएफिशिएंट b, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, और x का इंटरसेप्ट मिला है, क्या है x का इंटरसेप्ट? माइनस सी अपॉन उसका कोएफिशिएंट a। ठीक है, रट गया? अरे यार मुझको तो रट भी गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें उसका स्लोप निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है, जनरल फॉर्म तुमको गिवन है। क्या गिवन है? जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, कोई मुश्किल सी चीज नहीं है, मुश्किल चीज हम लोग नहीं करते। क्या इक्वेशन गिवन है? इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ये गिवन है तुमको इक्वेशन। तुमसे पूछा है स्लोप बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ, x इंटरसेप्ट बताओ। भाई साहब फॉर्मूलेस दे मारो। क्या करो? इसको पहले जनरल फॉर्म में इक्वेट कर दो। क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फॉर्म। ठीक है, अब a क्या हो गया? a हो गया ये माइनस 4 हो गया b, ये माइनस 12 हो गया c। बस दे मारो। m क्या आ गया? m आ गया तुम्हारा माइनस a अपॉन b डालो तो m आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस 4। तो ये दोनों कट गया, तो क्या आ गया? 3 अपॉन 4। स्लोप क्या आ गया? स्लोप आ गया 3 अपॉन 4। ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या? और क्या? y इंटरसेप्ट की बात करें। y इंटरसेप्ट क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट कैसे आएगा? माइनस ऑफ c मतलब 12। ठीक है, अपॉन क्या? रुको यहाँ पे लिख दूं फॉर्मूला, वरना फिर कहोगे कैसे आया भैया बताओ। माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, क्यों? y का क्योंकि कोएफिशिएंट b होता है। ठीक है, तो माइनस सी मतलब माइनस ऑफ 12 का माइनस मतलब 12। ठीक है, अपॉन b क्या है? माइनस 4। ठीक है, 3। तो क्या आ गया? y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट विल कम आउट टू बी अपना -3। y इंटरसेप्ट आ गया -3। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। x इंटरसेप्ट निकालते हैं भैया, निकालते हैं यार। चिंदी क्वेश्चन हवा कर दिया। माइनस सी अपॉन ए उसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस सी मतलब बोले तो 12 अपॉन उसका कोएफिशिएंट ए का 3। तो क्या हो गया? 4 हो गया तुम्हारी y इंटरसेप्ट। ठीक है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड ढंग से हो रहा है ना? अबे यार नीचे क्यों आ जा रहा है? GF नहीं है,
जनरल फॉर्म। ठीक है भैया, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइन पे डिस्कशन करते हैं। एंगल बिटवीन लाइन कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखा जाए, बिठाया जाए। कल सुबह मेरा एग्जाम, जैसे मैथ का एग्जाम था उससे पहले वीडियो बना रहा था, वैसे कल इंग्लिश का एग्जाम है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। एग्जाम के वक्त मैं लोता हूँ कि अब क्या होगा मेरा कार्य। ठीक है, नया टॉपिक डाल दिया भाई साहब, इतने देर बाद टॉपिक बदल गया। एट लास्ट टॉपिक बदला तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स। ठीक है। क्या बनाए? सबसे पहले जब भी कोई डेरिवेशन होती है हम लोग क्या करते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसको ऊपर करो यार, नीचे क्यों आ रहा है इतना। हाँ, एक तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट बना दो भैया, बन गया कोऑर्डिनेट, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है भैया। अब कोई तो दो लाइन गिवन है, ठीक है, एक लाइन ऐसे मान लो, ठीक है भैया, ठीक है। एक लाइन ऐसे मान लो जैसे मान लो, दो लाइन मान लिया। तुमसे कह रहा है कि ये एंगल निकाल के बताओ। अब देखो एंगल बिटवीन लाइन क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। भैया ये तो चार आ गए, अब मेरा क्या होगा, मैं चार एंगल कैसे निकालूंगा? नहीं, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट। फिर भी भैया दो तो अभी भी बचे। अरे तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आ गए तो 180 सम होगा इन दोनों का, तो एक ही निकाल लोगे तो दूसरा अपने आप आ गया, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगाएंगे। क्यों भैया, अभी ये सब मत बोलो भैया, अभी ऐसा मत बोलो। देखो मार्क कर देते हैं कुछ चीजें पहले, जिससे पहले मैं उतावला हो जाऊं। ब्लू से मार्क करते हैं। इस वाली लाइन का θ1 एंगल गिवन है विथ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इस वाली लाइन का θ2 एंगल गिवन है। ठीक है भैया, ठीक है। और क्या गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, और तुमको ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल थीटा निकालना है। ठीक है। कैसे आएगा? थीटा एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल भी थीटा हो गया, तो क्या बोलोगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल। ठीक है, थोड़ा सा मैं टुकला के बोल देता हूं उसको। तो इससे क्या आ गया? इससे आ गया थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। कैसे भैया, कैसे? अरे θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ2, तो θ1 को उधर भेज दो और मतलब θ2 को उधर भेज दो तो थीटा आ जाएगा, बस आ गया। यही एंगल होता है। लेकिन बात आ गई ना कि हमको ऐसे गिवन नहीं होगा, हमको स्लोप फॉर्म में गिवन होगा, तो स्लोप में इसका कुछ खिचड़ी पकाना पड़ेगा। पकाई जाए। क्या ले लो? tan ले लो। स्लोप का मतलब tan ले लो, तो tan ले लो, दोनों साइड tan ले लो इक्वेशन के। तो लिखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। अब जितने लोगों ने रटा होगा ये फॉर्मूला, उन लोगों का तुरंत बत्ती जल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं रटा होगा सोचेंगे भैया ने कैसे किया। tan थीटा इज इक्वल टू tan सीधा हो जाए तो tan ऑफ θ1 माइनस tan ऑफ θ2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2। ठीक है भैया, ठीक है। समझ आया कैसे आया? हाँ भैया समझ आ गया। मेरा गला एकदम खराब हो गया। चलो अब क्या? अब देखो tan ऑफ θ1 मतलब इस लाइन का स्लोप m1, ठीक है, रेड कलर भी लो। tan ऑफ θ2 मतलब इस लाइन का स्लोप
m2। बस डाल दो फॉर्मूले में, डाल दो। क्या हो गया फॉर्मूला? रुको ब्लैक लिख देता हूँ, फाइनल है। क्या हो गया फॉर्मूला? क्या हो गया? tan of थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 की जगह m1 माइनस थीटा 2 की जगह m2 अपॉन 1 प्लस थीटा 1 थीटा 2। तो ये क्या हो गया? tan थीटा 1 tan थीटा 2 मतलब m1 into m2 m2। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। अब देखो अब क्या बात आई कि ये जो एंगल है ना, अब ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है। तो क्या किया गया, उन लोगों ने एक मॉड लगा दिया जनरलाइज करने का, वरना कोई बच्चा ये वाला निकालेगा, कोई बच्चा वो वाला निकालेगा, तो एक आंसर पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने जर्नलाइज करने के लिए यहाँ पे एक मॉड लगा दिया। ठीक है, मॉड लगा दिया मतलब एक ही आंसर आएगा। ठीक है, एक ही आंसर आएगा, मतलब एंगल एक्यूट आएगा। इसमें एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज्ड होगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, है ना। एक एंगल ऑब्ट्यूज्ड, एक एंगल एक्यूट। तो ये वाला एक्यूट एंगल देगा, छोटा वाला एंगल। ठीक है भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वो एक्यूट हो गया। ठीक है भैया, ठीक है। नोट डाउन करो। अब tan का खुलना ना बहुत वो होता है। देखो अभी जब ऐसे कर रहे हैं तो एक आंसर आ रहा है, लेकिन जब बैक ट्रैक करेंगे तो दो आंसर आएंगे। वो tan tan कह रहा हूँ, जब हम लोग का मॉडुलस खुलेगा। अभी मैंने मॉडुलस खोलना नहीं सिखाया है, वो हम लोग का फंक्शंस वाले के अंदर होगा, लेकिन फील ले लो तुम। अभी इतना तो आता ही होगा यार। tan देखो क्या करता है ये मॉड, क्या करता है? मॉड अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। ये एक तरीके से मॉड ना डिस्टेंस निकालता है। अभी कुछ ये आगे की बात ही उतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम लिख लो इसको, एक जगह लिख लो। लिख लो लिख लिया जाए। यहीं पे लिखा जाएगा, ये हम लोग का जो खास ब्लॉक है उसी में क्या लिखा जाएगा? tan of theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 होल का मॉड। ये है आपका एंगल बिटवीन, ये मॉड है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इसको लिख लो। अभी उतना समझ नहीं आएगा, मॉड वाला फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा। मॉड बेसिकली क्या करता है, जैसे ये है मॉड ऑफ 2 है। ठीक है, तो ये 2 दे देगा। मॉड ऑफ -2 है तो भी ये 2 देगा। ये अंदर का माइनस हटा देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव डिनोट करता है। ठीक है, अभी इतना फील ले लो, tan की ये फील ले लो, tan कह लो, मॉडुलस की ये फील ले लो। ले ली भैया, फील ले ली। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखूं कहाँ पे रखा हूं मैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कहाँ है आपके लिए? हाँ देखो, तुमको गिवन है द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 and the slope of one of them is 1/2. Find the slope of the other line. ठीक है। क्या गिवन है? पहली चीज गिवन है थीटा क्या गिवन है? π/4। π/5 बोले तो 45 डिग्री। ठीक है भैया, ठीक है। और क्या गिवन है? और m1 गिवन है। m1 क्या गिवन है? m1 गिवन है 1/2। फाइंड क्या करने को पूछा है? m2। ठीक है, m2 क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले में दे मारो भैया, दे मारो। कहाँ डालो? आप ही ना करोगे, करो। फॉर्मूले में दे मारो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 की जगह m1 डालो 1/2 माइनस m2 अपॉन, यहाँ पे बड़ा सा एक मॉड बना दो, 1 प्लस m1 की जगह m1 डाल दो 1/2। ठीक है, m2। ठीक है, मॉड दे मारो। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। ठीक है, अभी इसके अलग है। क्या हुआ? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये यहाँ पे 2 गया तो हो गया 1 माइनस
2 of m2 अपॉन 2 प्लस m2। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो मॉड कैसे खुलेगा, एक बार तो ये पॉजिटिव आएगा, एक बार तो ये नेगेटिव आएगा, एक बार तो ये पॉजिटिव आएगा, एक बार तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन मॉड खोलने से पहले tan थीटा की वैल्यू गिवन है भैया, tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू मॉड ऑफ 1 माइनस 2 m2 अपॉन 2 प्लस m2। ठीक है भैया, ठीक है। अब tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है भैया, क्योंकि 45 डिग्री वाली तो राइज भी इक्वल करती है, रन भी इक्वल करती है। ठीक है भैया, यहाँ करते हैं कलर चेंज करते हुए इक्वेशन आ गई हम लोग की 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको साफ करता हूँ और खोल के दिखाता हूँ, मॉडुलस फील दे देता हूँ एक बार। ठीक है, आओ साफ करते हैं इसको। देखो मॉडुलस खोलना सबसे आसान चीज होती है, उससे इजी कोई चीज नहीं होती। अभी डर रहे होगे कि क्या है ये मॉडुलस। ठीक है, चलो खोला जाए मॉडुलस। चलो बड़ा से यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन 2 प्लस m2। ठीक। अब इसको खोलते हैं, दो पॉसिबिलिटी में खुलेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, पट एक बार पॉजिटिव ले लो तो क्या हो गया 1 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m2 इज इक्वल टू 1। एक बार नेगेटिव ले लो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। माइनस से खुल गया -1। सॉल्व कर दो, अब तो सॉल्व करना हलवा हो गया। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू, इतने में खत्म करना है ना, ट्वाइस प्लस 2 प्लस m2। ठीक है भैया, ठीक है। m2 उधर भेजो, इसको इधर भेजो। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आया तो ये हो गया माइनस ऑफ ये 1 इज इक्वल टू, वो उधर गया तो हो गया प्लस 2 हो गया तो ये हो गया थ्राइस ऑफ m2। ठीक है, तो m2 आ गया तुम्हारा, m2 इज इक्वल टू -1/3। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, m इज इक्वल टू ये आ गया एक वैल्यू। ठीक है, इसकी भी सॉल्व कर देते हैं, इसको इसके अंदर करते हैं। हाँ, इसका क्या होगा, इसका वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 इज इक्वल टू, वो ट्वाइस उधर गया तो ये हो गया -2 माइनस m2। ठीक है, अब ये उधर गया ये इधर आया तो ये थ्राइस हो गया इज इक्वल टू, वो उधर गया तो ये 2 पॉजिटिव हुआ, ये उसका हुआ तो m2 की दूसरी वैल्यू आ गई, m2 इज इक्वल टू 3। आ गए दो वैल्यू आ गए, यही दोनों स्लोप होंगे। ठीक है, निकाल लिया, हो गया भैया, हो गया। तो देखो अभी कहो तो तुमको करवा दे, क्या कहते हैं वो चीज, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला, कि उसको क्वेश्चंस में कराया जाएगा, उसकी एक फील्ड दूंगा और क्वेश्चंस में कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू BFS टाई। हम लोग की फैमिली 230 के करीब हो गई है और जल्दी से जल्दी हम लोग 500 हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, BFS टाई।